फ्रेंड्स, दिस इज समीना एंड वेलकम टू मैथ्स टाइम्स। चलिए आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा ये क्वेश्चन क्या है। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। हमने अब तक 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उसमें भी सब टॉपिक्स थे जो कि हमने सॉल्व किया है, आपने देखा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्या है यहाँ पे, विच टर्म ऑफ द ए बी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन कंटिन्यू इज 78। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है टर्म। मतलब यहाँ पे आपको मालूम करना है कि कौन सा रुकन आएगा 78 पर। मतलब 78 तक जब आप काउंट करेंगे तो कितने अरकान होंगे वहाँ पर। विच टर्म ऑफ द ए बी इज 78 फॉर दैट गिवन ए बी। तो ए बी क्या दी गई है, 3, 8, 13 और 18, ये तो ए बी है। ऐसे ही बीच में भी नंबर्स रहेंगे, ऐसे मतलब डी जो भी आएगा यहाँ पे उसको ऐड करते हुए नंबर्स आएंगे और 78 आने तक कितने हमारे पास अरकान होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ आया होगा। चलिएगा हम बढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम असाइड में रख के एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। मैं ले लेती हूँ यहाँ पे इवन नंबर्स। ओके, इवन नंबर्स आपको पता है कि कौन से होते हैं, 2, 4, 6 एंड ऑन कंटिन्यू। ठीक है, इवन नंबर्स हैं। हम इवन पे यहाँ पे एंड अप करते हैं, 20 को कर लेते हैं यहाँ पे एंड अप कि 20 आने तक कितने अरकान होंगे। तो आप लिख कर भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते होगे कितने अरकान होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड देन 20। आप अब काउंट करके देखिए कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पर देखिए, आप लिख कर भी बता सकते हो छोटे से क्वेश्चन में, मतलब एक सिंपल क्वेश्चन में कि इवन नंबर 2 to 20, अगर ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको मालूम करना है कि 20 तक कितने अरकान होंगे। यहाँ पे कितने अरकान होंगे, टोटली 10 होंगे। लेकिन इसी प्रोसेस को फॉलो करने के बजाय आप फॉर्मूला मेथड भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पे व्हाट इज ए इज 2 और व्हाट इज डी, डी इज ऑल्सो 2, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2, 2, 2 ऐड करते जा रहे हैं। एंड व्हाट इज फाइनल लास्ट टर्म, यहाँ पे ए एन कितना होता है हमारे पास, 20 होता है। आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अभी तो आप लोगों को सबको याद भी हो गया होगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज 20 which is equal to a is 2 plus n minus 1, keep it as it is because we have to find out the value of n, how many number of terms are there till 20। ठीक है, 20 आने तक यहाँ पे कितने अरकान होंगे, कितने अरकान हमें मिलेंगे, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हमें n मालूम करना है, हम उसको वैसे ही रखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, हियर इट इज 2। आपको मैंने पहले भी जो पहले वाले क्वेश्चंस जो भी एक्सरसाइज में करवाया था स्टार्टिंग में, जो कि सिंपल क्वेश्चंस थे, ए मालूम करना था, डी मालूम करना था, एन मालूम करना था, कोई एक अननोन वाली थी जिसको मालूम करना था, तो मैंने उसके स्टेप्स बताए थे कि कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 स्टेप्स होते हैं, आप ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हैं, 2 को n-1 से ज़रा देके ओपन करना, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये प्रोसेस को फॉलो मत कीजिएगा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना भी आए तो भी आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, बट उस प्रोसेस को अवॉइड करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये वाला, जो कि आपको टर्म फाइंड आउट करना है इसके साथ, हम क्या करते हैं, ये प्लस में है तो इसको इधर ही रखते हैं। इसके पास कौन सा टर्म है जिसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, वो है 2 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भिजा देंगे क्योंकि वो RHS में है। क्या होगा, साइन चेंज होगी, 20 माइनस 2 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। 20 माइनस 2 कितना होता है, 18 होता है। 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू 2। आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 2 हो रहा है, हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। ये ब्रैकेट को हम इधर ही रख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक्स्ट्रा जो टर्म है वो कौन सा है, 2 है। 2 मल्टीप्लीकेशन में है और हमें उसको शिफ्ट करना है LHS की तरफ। जब भी हम मल्टीप्लीकेशन के कोई भी टर्म को LHS से RHS या RHS से LHS की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इट विल बी 18 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू n माइनस 1। 2 1 2 9 18। क्या है हमारे पास, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1।
अब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कौन सा एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे जो हमें शिफ्ट करना होगा LHS की तरफ, दैट इज -1। -1 अगर उधर से चला गया LHS की तरफ, सो इट विल बिकम +1। तो 9 + 1 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू 10। सो देख लिया आप लोगों ने कि आप काउंट करके खुद से करेंगे तो भी आएगा वही आंसर। सो ये जो चैप्टर है, फॉर्मूला जो है, ये हमें हेल्प करता है, हमारे जो ये जो प्रोसेस है इसको कम कर लेता है। अगर हमारे पास नंबर बड़े हैं, जैसे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ही देख लीजिए 3, 8, 13, 18 से 78 तक आपको करना है। सो ये करते तो आप नहीं बैठेंगे। सो इसीलिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला यूज कीजिए, ए डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए और एन की कीमत क्या करेंगे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलेगा, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आपका डाउट अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो हम चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं what is a in this question. So a is equal to 3 and what is the formula is a2 minus a1. So a2 is 8 minus 3. So 8 minus 3 कितना होगा यहाँ पे? 5 होगा, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे d is equal to कितना होता है? 5 होता है। a is equal to कितना होता है यहाँ पे? 3 होता है। एंड an कितना है हमारे पास यहाँ पे? 78। तो चलिएगा फॉर्मूला डाल लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन कितना है? 78 विच इज इक्वल टू ए इज 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 5। देखिए वही प्रोसेस को यहाँ पे अगेन हम फॉलो करेंगे जो कि ईजी होगा, बहुत ही जल्द आप आंसर ला सकते हैं। जब भी आप होमवर्क के क्वेश्चन करेंगे इन्हीं स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आपका आंसर जल्दी आएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी, माइनस प्लस का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, अभी 3 को उधर साइड शिफ्ट करना है, -3 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो चलिए 78 में से आपको 3 निकालना है, तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 75 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। यस, आपको यहाँ पे आइडिया आ रहा होगा, आप लोग कर भी रहे होंगे अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हुए अपने साथ बुक रख रहे हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा और आंसर चेक कीजिएगा वीडियो देखते हुए। सो 75 5 कहाँ चला जाएगा? डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू n माइनस 1। सो अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। 5 1 5 5 1 5, तो इट विल रिमेन एज 2, सो इट विल बिकम 25, 5 5 25। So 15 is equal to n minus 1. Okay, अब यहाँ पे क्या करना है? n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो -1 becomes +1 when it's shifted towards left hand side. So 15 plus 1 is equal to n. So n is equal to कितना होगा? 15 plus 1, it will become 16. So यहाँ पे 16 अरकान होने बाद क्या आता है हमारे पास? 78 आता है। सो बहुत सिंपल है ना, बहुत सा इजी क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जल्द अज जल्द आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपके पास आइडिया है कि हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिएगा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए लिख देते हैं 46, 43 एंड 40 एंड्स ऑन कंटिन्यू। सो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा रुकन यहाँ पे इसका -5 होगा, ठीक है? या फिर मैं लिख देती हूँ का कौन सा रुकन -5 होगा। विच टर्म ऑफ दिस गिवन AP इज -5। सो माइनस में है तो केयरफुली सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो भी आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।